हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज क्रॉनिकल्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है क्रिएटिविटी कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स। हमने एंटरप्रेन्योरशिप की एक सीरीज स्टार्ट करी है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है क्रिएटिविटी कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स। क्रिएटिविटी को थोड़ा जनरल समझ लेते हैं सबसे पहले कि क्रिएटिविटी जो है वो बेसिकली एक पैराडिग्म शिफ्ट है। पैराडिग्म शिफ्ट का मतलब होता है जिसे हम एज एन एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं, एज अ बेंचमार्क हम यूज़ कर सकते हो। अब एंटरप्रेन्योरशिप में हम कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, अब क्रिएटिविटी में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योर में समझने के लिए, पहला है प्रोसेस और दूसरा है पीपल। पहला है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब कि अपने गोल को जनरेट करना। अ, एक प्रॉब्लम है जिसका हमने सोल्यूशन ढूंढना है नियर फ्यूचर में, राइट। तो हमारा प्रोसेस है एक प्रॉपर। अगर हम आगे भी हम इस पढ़ेंगे, जब हम बिजनेस प्लान एंटरप्रेन्योरशिप के स्टडी करेंगे तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि जो प्रोसेस है वहाँ में हम हमारे पास एक रफ आइडिया जनरेट होता है हमारे माइंड में। हम उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं, फिर हम अपना एक होमवर्क करते हैं, पूरी स्टडी करते हैं मार्केट की, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सारे इन्वायरमेंट एनालाइज करने के बाद हम एक प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब वो प्रोडक्ट क्या होता है? जो मार्केट में एक ज़रूरत है, एक प्रॉब्लम है जिसका वो सोल्यूशन होगा, एक ज़रूरत है जिसको वो पूरी करेगा, राइट। एक पूरा प्रोसेस है हमारा। और पीपल कौन होता है? एंटरप्रेन्योर कौन है? अगर आपने मेरी वेरी फर्स्ट वीडियो देखा होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, मैंने समझाया था कि एंटरप्रेन्योर एक एक्टर है हमारे लिए बेसिकली, और प्रोसेस क्या होता है? एक एक्ट होता है। और जो वो एक्टिविटीज़ करेगा, जो भी वो प्रोसेस करेगा, उसके थ्रू वो एक एंटरप्रेन्योर को खड़ी करता है, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। तो प्रोसेस और पीपल हमेशा एंटरप्रेन्योर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखते हैं। और क्रिएटिविटी भी सेम यही प्रोसेस है। एक पर्सन है जिसके दिमाग में एक आइडिया है, राइट। एक प्रॉब्लम उसने सोचा है कि इस प्रॉब्लम को, इस ज़रूरत को हम इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। अब क्रिएटिव लोग क्या होते हैं? हम ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम ऑलरेडी कपड़े धो रहे थे एक टाइम से, बट फिर हम हाथों से धो रहे थे, फिर हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक आई, अब फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स है। किसी ने तो उस बात के बारे में सोचा ना सेमी ऑटोमेटिक आने के बाद कि जो उस प्रॉब्लम है कि हमें सेमी ऑटोमेटिक्स में कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उसको अगर हम कंप्लीट कर दें तो हमें फुल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ऐसे हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में हम मैनुअली कार ऑपरेट कर रहे थे, बट अब बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं हमारे पास जो एएमटी में, तो फुली ऑटोमेटिक में भी आ रही हैं आपकी, राइट। तो ये एक प्रोसेस है जिसको एक पीपल, जो इंसान है, वो सोचता है। तो क्रिएटिविटी इन दोनों चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमती है बेसिकली। नेक्स्ट जो हमें समझना है वो डेफिनेशन है। सेम मैं फिर से बता रही हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप में जो कहीं न कहीं एंटरप्रेन्योरशिप का, अगर हम क्रिएटिविटी कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट में पढ़ते हैं ना, तो वो बहुत तरह का रिलेशन जो है वो एंटरप्रेन्योर के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेता है। जैसे पहला ऑथर जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है वो है जोसेफ शमटर। अब शमटर जो ऑथर हैं, अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो हमारा ऑथर है, एंटरप्रेन्योर के बहुत बड़े ऑथर रहे हैं। उन्होंने इनोवेशन थ्योरी भी दी है। मैंने एक्सप्लेन करी है उनकी इनोवेशन थ्योरी एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरीज़ में। उस थ्योरी में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो ज़िंदगी के डे टू डे जो ओल्ड वे ऑफ लिविंग होती है उससे अलग सोचता है। वो जो रोज़ाना करने वाले कामों को है, जो है वो उसको ख़त्म करके एक नया तरीका लेकर आता है। इन्होंने अपनी थ्योरी में सबसे पहले जो है न्यू वेज़, अब न्यू वेज़ किस-किस के हो सकते हैं? हमारे प्रोडक्शन के भी न्यू हो सकते हैं, प्रोसेस के भी हो सकते हैं, हम न्यू मार्केट भी लेके आ सकते हैं, राइट? न्यू प्रोडक्ट भी लेकर आ सकते हैं, तो किसी तरीके से भी न्यू प्रोडक्शन मेथड्स भी लेकर आ सकते हैं। तो उन्होंने कुछ वेज़ बताए हैं, नया काम करने के कुछ अलग-अलग तरीके हैं। तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी इनोवेशन थ्योरी है। इसमें भी उन्होंने सेम वही कॉन्सेप्ट बताया है, टू डिस्क्राइब द वे इन व्हिच ओल्ड वेज़ ऑफ डूइंग थिंग्स आर, राइट, डिस्ट्रॉयड एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू वन। मतलब जो एंटरप्रेन्योर है वो जो पुराने तरीके काम करने के हैं उनको रिप्लेस करते हैं और नए तरीके काम करने के लेकर आते हैं। नेक्स्ट ऑथर जो है वो हमें बताते हैं कि क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि पर्सन का अ, सोचना, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात, कुछ ऐसी चीज को इनोवेट करना जो कि पहले लोगों के नज़र में नहीं है। अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ईवी कॉन्सेप्ट आना, पहले तो सबसे पहले हमारे पास पेट्रोल गाड़ियाँ थी, फिर हमारे पास सीएनजी आई, फिर हाइब्रिड हो गया पेट्रोल प्लस सीएनजी का, फिर देन थर्ड वर्जन आया हमारे पास ईवी। अब हमारे पास हाइब्रिड है, पेट्रोल प्लस ईवी भी है, पेट्रोल प्लस सीएनजी भी है। तो ये कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले कभी किसी ने नहीं सोची थी,
राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एंटरप्रेन्योर है वो क्रिएटिविटी यूज़ करके अपने जो तरीके हैं सोचने का तरीके को बदल के कुछ नया लेकर आते हैं मार्केट के अंदर। अब जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है इस वीडियो में वो है टेक्निक्स ऑफ इन्हांसिंग क्रिएटिविटी। द वेरी फर्स्ट टेक्निक जो है वो है हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। इससे सिमिलर एक ब्रेन राइटिंग भी आता है, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग को पढ़ते हैं। ये थ्योरी हमारी ऑक्सबोर्न ने 1957 में दी थी फर्स्ट ऑफ ऑल। इस थ्योरी को मैं जर्नल क्लेमैन में सबसे पहले आपको समझाती हूँ कि एक मॉडरेटर रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक क्लास है हमारी, हमने उसमें आप ये समझ लो कि एक मॉडरेटर रख दिया उस क्लास में। 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उन 10 स्टूडेंट को हमने एक प्रॉब्लम दे दी। फॉर एग्जांपल हमने प्रॉब्लम दे दी कि हमारी ये कार है, इसको मॉडिफाई करना है। हमारी कार का पुराना मॉडल ये प्राइसिंग है और इस वर्जन्स में ये कार आती है वेरिएंट, और ये वेरिएंट्स हैं इसके। ये हमने दे दिया और बता दिया कि आप अब इसका बताइए कि आप क्या कर सकते हैं इस बारे में। 10 लोग हैं, अलग बैठेंगे, अपने दिमाग में सोच कर जो भी उनके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे उसको वो बताना स्टार्ट करेंगे ऑरली। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, कोई भी किसी को जज नहीं करेगा। हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो, ए बी पर्सन, जिनका आइडिया जो वो अच्छा ना हो या खराब हो, तो कोई भी उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगा। राइट? जो भी 10 लोग आइडियाज़ देंगे उन आइडियाज़ को सम अप किया जाएगा। उसमें से जो वर्केबल आइडियाज़ होते हैं उनको ले लिया जाता है और उससे सोल्यूशन निकाल के अपने आगे फर्दर जो भी प्रॉब्लम हमने बताई कि हम कार को मॉडिफाई करना चाहते हैं, हमने उस मॉडल को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। ये छोटा सिंपल सा तरीका ब्रेनस्टॉर्मिंग का समझने का यही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हम लोग रखते हैं वो ये रखते हैं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम रखते हैं वो यही रखते हैं कि इसमें आपका क्रिटिसिज्म नहीं रहता है। राइट? जितने भी लोग आप करना चाहे, फर्स्ट ऑफ ऑल टीम मेंबर्स रहते हैं, एक मॉडरेटर रहता है, क्रिटिसिज्म को अवॉइड किया जाता है और आइडियाज़ को उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के आधार पर देखा जाता है कि वो वर्केबल है या नहीं है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग जो टेक्निक है उसमें सबसे पहला जो हमारी वे है वो है स्कैम्पर। स्कैम्पर टेक्निक है। ये माइकल ने हमारी स्कैम्पर टेक्निक जो दी थी सबसे पहले। अब हमारी स्कैम्पर टेक्निक्स में स्कैम्पर में हर वर्ड का अपना एक मतलब है। जैसे पहला वर्ड है स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूट, जिसका मतलब है कैन वी सब्स्टिट्यूट कंपोनेंट, मटेरियल एंड पीपल। हम किस चीज़ को कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट हम सीएनजी लेकर आए। अब सीएनजी पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट हम ईवी लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट है एस स्टैंड फॉर कंबाइन। क्या हम एक से दो चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया हाइब्रिड वर्जन हमारा सीएनजी का एंड पेट्रोल एंड ईवी का। नेक्स्ट है अडेप्ट, विच मीन्स कैन वी अल्टर, चेंज फंक्शंस, यूज पार्ट फॉर अनदर एलिमेंट। क्या हम अपने कुछ पार्ट्स को कुछ अदर एलिमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं? अगर आप देखें तो टोयोटा गाड़ियाँ और मारुति, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूँ, बहुत लोगों को पता भी होगा ये बात है। टोयोटा की गाड़ियों में, बहुत सारी गाड़ियों में मारुति के इंजन्स लगते हैं, उनके अपना इंजन नहीं लगता और वो गाड़ियाँ कंपैरेटिवली ये कह सकते हैं सस्ती भी होती हैं। प्लस क्या कहते हैं, बहुत सारी ऐसी गाड़ी जिनमें उनके खुद के इंजन्स भी लगते हैं। तो आप क्या ऐसा कर सकते हो कुछ अडेप्ट करना, पहली बात। और दूसरी बात टेक्नोलॉजी चेंज। जैसे अभी हमारे पास हम पेट्रोल की ये कह सकते हैं यूजेस को कम करने के लिए तो ईवी की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट? तो हम किन की चीज़ों का अदर चीज़ों को मिलाकर अडेप्ट कर सकते हैं, उसमें अल्टर कर सकते हैं, उसमें फंक्शंस को चेंज कर सकते हैं। अब मैग्नीफाई करके, विच मीन्स कैन वी मेक इट लॉन्गर, हायर, ओवरस्टेटेड विद एडिड फीचर। आपने देखा होगा कि कारों में ना बहुत सारे एडिड फीचर्स होते हैं ताकि उनको अच्छा दिखाया जा सके और अच्छा और उस वे में दिखाया जा सके ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे। मैग्नीफाई मतलब प्रेजेंटेबल हों, अच्छे हों। तो उसके बारे में भी सोचना, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या प्रोडक्ट है, उसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं। आपने देखा टाइम टू टाइम जो सोप्स होते हैं या डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं ना, उनके पैकेजेस चेंज रहते हैं, उसमें कुछ एडिड फीचर करके लिख देते हैं, कुछ 10% एक्स्ट्रा है, कुछ 20% एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ करके लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगेन एम है हमारा, उसका मतलब है मॉडिफाई। कैन वी इंक्रीज, रिड्यूस इन स्केल, चेंज शेप, मॉडिफाई एट्रीब्यूट। अब आपने देखो पहले जो गाड़ियाँ आती जल्दी ग्रे एंड वाइट आती थी, अब बहुत सारे उसमें कलर में चेंजेस गाड़ियों में चेंज आ रहा है। प्लस उसके बाद भी आप
हर साल एक नई शेप आ रही है गाड़ी की। बट आज से 10 साल पहले अगर आप देखें तो एक वर्जन आने के बाद दूसरा वर्जन बहुत टाइम बाद आता था। सेम आपके मोबाइल और टेलीकॉम में भी ऐसा ही है कि मोबाइल में अब बहुत सडनली हर 6 महीने में 1 साल में एक नया वर्जन आ जाता है। पी का मतलब है पुट टू अनदर यूज, व्हिच मीन्स कैन वी दिस प्रोडक्ट बाय पुट टू एनी अदर यूज। हम सेम जो प्रोडक्ट यूज़ करें उसको, आपने देखा होगा कि हमारी जो मदर्स हैं, अगर अच्छी कोई बॉटल है उसे सेव करके वो अपने आपका कह सकते हो ग्रोसरी को रखने के लिए यूज़ कर लेती हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट है अगर उस वो इस पोजीशन में है कि उसकी बॉटल या तो फेंक दिया जाए, नहीं तो फिर अगर उसका जो मेन पर्पस उसको वो कंप्लीट कर देता है, उसको किसी अदर यूज़ में भी रख सकते हैं या नहीं रख सकते। नेक्स्ट है ई, व्हिच मीन्स कैन वी रिमूव फीचर्स और सिंप्लीफाई। ऑटो फोकस कैमरास, पहले आपने देखा होगा कि आप एक्चुअली क्या है ना, आजकल जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं ना वो यूज़र बहुत फ्रेंडली हैं। आप बहुत ईज़िली इसको सीख सकते हो, कर सकते हो। तो ऐसा किया जाता है कि आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दो। एएमटी का ऑटोमोबाइल में आने का मतलब यही था कि जो गियर सिस्टम था, जो कॉम्प्लिकेटेड लगता था जिन लोगों को गियर फंक्शनिंग नहीं आती थी, तो उनके लिए ईज़ी कर दिया जाए। आर का मतलब रीअरेंज। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल जो मैंने दिया है वो है टाटा नैनो का है, जिसका मतलब टाटा नैनो जो थी हमारी, उस जनरली गाड़ियों में इंजन पीछे की, मतलब जो इंजन है आगे की साइड रहते हैं, पर टाटा नैनो ऐसी गाड़ी है जिसका इंजन पीछे की साइड है। आर का मतलब रिवर्स। आप सोचो कि अगर ये सब करने के बाद भी आप जो सैटिस्फाइड रिजल्ट चाह रहे थे वो नहीं मिला, तो क्या चीज़ों को दोबारा से रीअरेंज करें, ऊपर नीचे करके देखें कि क्या अच्छा रिजल्ट आ सकता है क्या। हो सकता है कि आपने जो नया सोचा वो काम ना करे, फिर आपको पुराने पे ही जाना पड़े। पुराने में थोड़ा हमने बहुत मॉडिफ़ाई कर दिया, थोड़ा ही मॉडिफ़ाई से काम चल जाता। तो उन चीज़ों को दोबारा से सोचना एक तरीके से, वो उसका मतलब है रीअरेंज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नीक है। इस टेक्नीक में सबसे इम्पोर्टेंट है स्कैम्पर की हर जो वर्ड की अपनी एक अलग डेफिनेशन है उसको समझना। नेक्स्ट है हमारा रोड ब्रिज। एक रोड ब्रिज का एग्जांपल ब्रेनस्टॉर्मिंग में लिया गया है कि जैसे एक रोड ब्रिज होता है, उसी तरीके से हम चीज़ों को सोचते हैं। रोड ब्रिज पे अगर कोई ट्रैफिक है फॉर एग्जांपल, तो प्रोसेस फ्लो कैसा होता है। जो हमारा ट्रैफिक पुलिस होती है वो क्या करती है, मान लो कि जहाँ जिस लेन में ज़्यादा ट्रैफिक है उसके फ्लो को स्पीड अप कर देती है, या फिर एक काम करते हैं कि फ्लो को डाइवर्ट कर दो, ए रास्ते से ना भेज के उनको बी रास्ते से भेज दो, या रिड्यूस कर दो फ्लो, मतलब कुछ टाइम के लिए रोक दो, कुछ भेज दो, जहाँ पे कम है वहाँ पे रोक के जहाँ पे ज़्यादा उसको स्पीड अप कर दो। तो आप अपने दिमाग में चीज़ों को सोचना, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक इशू है हमारा, एनवायरमेंटल इशू है, इसको ऐसे लेते हैं। जब अगर एनवायरमेंटल इशू में अभी हम ग्रीन मार्केटिंग के ऊपर या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को हैम्पर मतलब हार्म नहीं करना चाह रहे, तो आपने देखा प्रोडक्ट की पैकेजिंग और ऐसे तरीके से उनको डिस्पोज़ किया जा रहा है, तो अपने आप डिस्पोज़ जो प्लास्टिक यूज़ हम कम कर रहे हैं, ये हमारा एनवायरमेंटल इशू है। सेम हमारा एक सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हो जाए। अगर आप आज प्रेज़ेंट की बात करें तो मेल फीमेल ड्यूअल करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, राइट। इकोनॉमिकल इशू एट प्रेजेंट आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, वॉर आज जो कंट्रीज़ में वॉर है उसकी सिचुएशन कैसी है। जैसे हमारे पेट्रोल बहुत ज़्यादा ईरान इराक से आता है, वहाँ अगर वॉर कंडीशंस आती तो हमारी जो इधर इकोनॉमिक है वो काफ़ी इफेक्ट हो जाती है। तो चीज़ों को उस तरीके से सोचना। तो रोड ब्रिज का यह मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपके कंट्री में इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, आपके प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग वैसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक फैक्टर्स वैसे हैं तो वैसा होना चाहिए। तो उस चीज़ों को सोचना फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड है हमारा 6 थिंकिंग हैट्स। मैं एक बार आपको हैट्स दिखा देती हूँ सबसे पहले। ये हमारी 6 थिंकिंग हैट्स हैं, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक एंड व्हाइट। इन हर हैट जैसे हमारी स्कैम्पर टेक्निक में हर वर्ड का अपना एक मतलब था, सेम यहाँ हैट्स का हर हैट के कलर का अपना एक मतलब है। ये टेक्निक एडविन डे बोनो ने डिस्कवर की थी, जिन्होंने 6 डिफरेंट पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट किया था हर हैट के कलर से। उन्होंने बताया था कि अगर फॉर एग्जाम्पल लोग हैं आपके और डिसएग्रीमेंट को अवॉइड करने के लिए, जैसे हम स्कूलों में हमारे रहते थे ना स्क्वाड, अलग अलग है स्क्वाड होता था और रिप्रेजेंट करता था ये किसको क्या काम करेंगे, वो किस काम, सेम उन्होंने यही उसी तरीके का एक समझ लो यहाँ पे काम करने की कोशिश की है कि अलग अलग हेड ग्रुप को जो रिप्रेजेंट करेगा वो उसे वही काम करेगा। सबसे पहला हमारा वाइट हेड का मतलब है कि आप जो एक्चुअल डेटा प्रेजेंट है ना आपके पास उसको देखो, और एक ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है जो भी डेटा है, जैसे मान लो आपकी सेल इंक्रीज हो रही है तो 5 6 7 8 है तो वो अपवर्ड होगा, उसको सोचिए। हो सकता है डाउनवर्ड भी हो, अगेन हो सकता है ना 7 6
हाँ, 5 का आपका रेशियो तो डाउनवर्ड भी हो सकती है, या आप हो सकता कभी अप कभी डाउन का रेशियो हो, तो उसको वैसे सोचिए। नेक्स्ट है हमारा रेड हैट। रेड हैट का मतलब सारी चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं सोची जाती हैं, कुछ चीज़ों में आपको इमोशंस, इंट्यूशंस डालने होते हैं, हंचेस टू एड्रेस अ प्रॉब्लम। कभी-कभी कहीं झुकाव रखना पड़ता है ताकि बीच में जो आपकी एक कलेक्टिव डिसीजन है वो हो सके आपका, रेदर देन हमेशा खड़े रहना। तो ये लोग इमोशनल साइड पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक हैट। ब्लैक हैट जो होता है वो बेसिकली लीगैलिटी, जजमेंट के बारे में सोचता है, क्या सही है, क्या गलत। प्लस आपका जो डिसीजंस है, अगर डिसीजन गलत हुआ तो उसके क्या बैड पॉइंट्स हो सकते हैं, किन-किन कारणों पे गलत हो सकता है, प्लान अगर हम वर्क करेंगे तो क्या-क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, जो आपको फेस करने होंगे। ये बेसिकली बैड पॉइंट और टफनेस के ऊपर प्लान के वर्क करते हैं। येलो हेड है जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे ब्लैक हेड का काम है चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना। येलो हेड का मतलब है बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट हमारा ग्रीन हेड जो क्रिएटिविटी पे वर्क करते हैं, उनका हर प्रॉब्लम को सोचने और करने का तरीका डेली जो लोग होते हैं उससे टोटली डिफरेंट होता है, क्रिएटिव होता है। ब्लू हेड होते हैं जो फोकस ऑन प्रोसेस कंट्रोल और यूज्ड बाय चेयरपर्सन। ये सब लोगों को ये बताते हैं उनको क्या काम करना है, प्लस सब लोगों को इक्वल टाइम दिया जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है और कोशिश की जाती है कि सबकी यूनिटी से एक काम पूरा किया जा सके। तो ब्लू हेड बेसिकली चेयरपर्सन जो होता है वो डील करता है। ये हमारी डिफरेंट हेड्स की उसकी एक्सप्लेनेशन थी। ये हेड्स हैं हमारी। नेक्स्ट लास्ट ब्रेन मैप स्टॉर्मिंग के बाद आता है हमारा, मैं छोटा सा ब्रेन राइटिंग के बारे में बता देती हूँ। जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग एक तरीके से वर्बल सा हो जाता है। ब्रेन राइटिंग में लोग बात करके वर्बली नहीं बताते हैं, ब्रेन राइटिंग में लोग लिखते हैं, लिखकर चिट की तरह डाल देते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग और ब्रेन राइटिंग बेसिक मेजर फ़र्क यही है। माइंड मैपिंग का मतलब है, टोनी बोजोन ने बनाई थी स्पाइडर डायग्राम। जैसे आपने स्पाइडर देखा होगा, स्पाइडरमैन कैसे वेब फेंकता है और एक तरीके से वेब बनता चला जाता है। सेम यहाँ पे मैं एक छोटा-सा बना के दे, ये हमारा सेंट्रल टॉपिक है बेसिकली। जैसे मैंने अभी शुरू में बताया, हमें कार का एक चीज़ मॉडिफ़ाई करनी है। हम उसकी शेप भी मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, ठीक है? उसका पेट्रोल रहेगा, सीएनजी रहेगा या ईवी रहेगा, ये भी कर सकते हैं, राइट? प्लस शेप में भी आप फ्रंट का है, आपका फ्रंट बॉडी है कि बैक बॉडी रहेगी। अगर फ्रंट है तो फ्रंट में भी क्या चेंज, ऐसे करते-करते आप देखेंगे ये धीरे-धीरे एक ट्री सा बनता चला जाएगा। जैसे कलर में भी है तो व्हाइट में भी क्या, ब्लू में क्या, अगर सीएनजी तो इनका हाइब्रिड भी हो सकता है, पेट्रोल में क्या कर सकते हैं। ऐसे करते-करते ना धीरे-धीरे एक ट्री होता चला जाता है, ट्री बनता चला जाता है आपका, और आइडियाज़ आते चले जाते हैं। फिर आप जो वर्केबल आइडियाज़ होते हैं उनको क्योंकि आप अगर बात करना स्टार्ट करेंगे तो टॉपिक का सब टॉपिक अगेन सब टॉपिक, ऐसे करते-करते आपका पूरा बहुत सारे सब टॉपिक्स हो जाते हैं। तो आप फिर उसमें जो वर्केबल आइडियाज़ होते हैं, जो मेन सेंटेंस आइडिया से रिलेट करते हैं, उस पे काम करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। इसीलिए इसे माइंड मैपिंग टेक्निक कहता है। अब डेली लाइफ में भी अगर आप अपनी प्रॉब्लम को देखें तो आपको पता चलेगा ए प्रॉब्लम के 1, 2, 3 सॉल्यूशंस है। उसके देन आप नेक्स्ट सब टॉपिक सोचेंगे, फिर आगे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट आ जाएगा। ऐसे करते-करते इसीलिए इसको पूरी टेक्निक को स्पाइडर डायग्राम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं ये आपकी क्रिएटिविटी की। तो आज हमने इस वीडियो में क्रिएटिविटी टेक्निक्स के बारे में जाना। मेनली जो हमारा फोकस था ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक के ऊपर था। देन हमारा माइंड मैपिंग हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो अगेन आपकी एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक से रिलेटेड ही होगी। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग।